अस्सलाम वालेकुम सीएसएस एस्पायरेंट्स वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम सीएसएस इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पार्ट 3 के बिल्कुल आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। ये लेक्चर आपके लिए सिर्फ एक क्लास नहीं बल्कि पूरी प्रिपरेशन का फाइनल चेक पॉइंट है। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रेसी राइटिंग, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, पैराग्राफ राइटिंग और एडवांस प्रेसी प्रैक्टिस कंप्लीट की। अगर आपने उनमें से कोई लेक्चर मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर रिवाइज करें। आज के लेक्चर में हम सीएसएस एग्जाम्स के बिल्कुल रियल पैटर्न पर फाइनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना सीखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि एग्जामिनर आपके आंसर में क्या एक्सेप्ट करता है। इस लेक्चर को बहुत गौर से फॉलो करें क्योंकि ये वो स्टेज है जहां एवरेज और हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स का फर्क पैदा होता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाए, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे फाइनल मॉक टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। ये सेक्शन सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए एक मॉक टेस्ट स्टाइल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जो एक्चुअल सीएसएस इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर के पैटर्न पर बेस्ड है। अब हम इसको डिटेल में लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। CSS English Pressy and Composition paper is designed to test multiple language skills. इस लाइन का मतलब है कि CSS इंग्लिश पेपर सिर्फ राइटिंग या ग्रामर चेक नहीं करता बल्कि ये मल्टीपल लैंग्वेज स्किल्स एवेल्यूट करता है। कॉम्प्री जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन, मैसेज को समझना, प्रेसी राइटिंग, कंसाइज और फोकस समराइजेशन, और ग्रामर और वोकेबलरी, और कॉम्प्रीहेंस और लॉजिकल एक्सप्रेशंस। आगे देखते हैं। बिलो इज अ मॉक टेस्ट स्टाइल ब्रेकडाउन बेस्ड ऑन एक्चुअल सीएसएस पेपर पैटर्न। इस लाइन से क्लियर होता है कि नीचे जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो रियल एग्जाम के सीक्वेंस और स्टाइल के मुताबिक है। ये एस्पायरेंट को एक प्रैक्टिकल आइडिया देता है कि एग्जाम में किस तरह के टास्क एक्सेप्ट करने हैं और कैसे टाइम और स्ट्रेटजी मैनेज करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मॉक टेस्ट स्ट्रक्चर्स फॉलो करने से आप एग्जाम की रियल कंडीशंस को सिमुलेट कर सकते हैं, अपनी स्पीड, फोकस और प्रेसिशन इंप्रूव कर सकते हैं और एग्जाम में कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड रहते हैं। अगर हम इसको समराइज करें तो ये सेक्शन एस्पायरेंट को गाइड करता है सीएसएस पेपर के ओवरऑल फ्रेमवर्क समझने में, हर टास्क की एक्सपेक्टेशन क्लियर करने में, एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी प्लान करने में। मॉक टेस्ट स्टाइल अप्रोच फॉलो करना एग्जाम में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों इंश्योर करता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन नंबर ए, प्रेसी राइटिंग। सबसे पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। ये सेक्शन सीएसएस इंग्लिश पेपर का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको हमने पहले भी डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर सर्च करें तो आपको वो लेक्चर डिटेल में मिल जाएगा। इस सेक्शन में कैंडिडेट्स की कॉम्प्रिहेंशन और समराइजेशन स्किल्स टेस्ट होती हैं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। वन अनसीन पैसेज इज गिवन। इस लाइन का मतलब है कि पैसेज एग्जाम में प्रीवियसली अनसीन होगा, यानी आपको पहले से प्रिपेयर कंटेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए केयरफुल रीडिंग और सेंट्रल आइडिया को क्विकली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगली लाइन है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रेसी वन थर्ड लेंथ, सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल। इस लाइन में एग्जाम इंस्ट्रक्शंस क्लियर होते हैं, जैसे कि प्रेसी राइटिंग पैसेज का फोकस्ड और कंसाइज समरी लिखना है जो अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड लेंथ का हो। दूसरे नंबर पर आपने एक टाइटल सजेस्ट करना है, पैसेज का मेन आइडिया रिफ्लेक्ट करने वाला कंसाइज और रेलिवेंट टाइटल सजेस्ट करना है। अगर हम इस सेक्शन ए को समराइज करें तो सेक्शन ए प्रेसी राइटिंग में कैंडिडेट
की अंडरस्टैंडिंग, समराइजेशन और लैंग्वेज स्किल्स एवोल्यूट होती है। फोकस ऑन मेन आइडियाज, कंसाइसनेस, करेक्ट लेंथ और ऑन वर्ड्स मार्क्स सिक्योर करने के लिए एसेंशियल हैं। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करना सीएसएस एग्जाम में हाई स्कोरिंग ट्रेसी लिखने का की है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन नंबर बी को, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये सेक्शन नंबर बी है और सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, इन सब के लेक्चर्स पार्ट 3 को हमने डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन सारों के लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहीं से डिटेल में देख सकते हैं। अब हम इस लेक्चर में हम पार्ट 3 को समराइज कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पार्ट 3 में स्टडी किया। सेक्शन ए में हमने स्टडी किया था प्रेसिव राइटिंग, जिसको अभी अभी हमने डिटेल में स्टडी किया है। और सेक्शन बी में हमने स्टडी किया था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं डिटेल में। सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। ये सेक्शन सीएसएस इंग्लिश पेपर का सेकंड पार्ट है, जहाँ जहाँ कैंडिडेट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज एक्सप्रेशन स्किल्स टेस्ट होती हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पैसेज फॉलोड बाय शॉर्ट क्वेश्चंस। इस लाइन का मतलब है कि एग्जाम में एक पैसेज दिया जाता है जो शॉर्ट या लॉन्ग हो सकता है, और उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पैसेज के कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, और एम ये होता है कि आप सेंट्रल आइडियाज और की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकें। अगली लाइन है आंसर्स मस्ट बी रेलिवेंट एंड प्रिसाइज। यहाँ एग्जामिनर को चाहिए कि कैंडिडेट सिर्फ रेलिवेंट और फोकस्ड आंसर दे। लंबी और इररेलेवेंट डिटेल्स अवॉइड करनी चाहिए। आंसर कंसाइज और टू द पॉइंट होना चाहिए ताकि मार्क्स मैक्सिमाइज किए जा सकें। इन पर जो सेक्शन बी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कैंडिडेट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल स्किल्स और लैंग्वेज क्लियरिटी एवेल्यूट होती है। फोकस होता है रेलिवेंस, कंसाइसनेस, अंडरस्टैंडिंग और करेक्ट एक्सप्रेशंस पर। मार्क्स सिक्योर करने के लिए क्रिटिकल हैं। फुल लाइंस कॉपी करने से बचना चाहिए और ऑन वर्ड्स में एक्सप्रेस करना हाई स्कोर। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन नंबर सी, ग्रामर एंड यूजेज। ग्रामर और यूजेज के लेक्चर्स हमने पहले ही डिस्कस किए थे डिटेल में। इनके लेक्चर्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। ये सेक्शन सीएसएस इंग्लिश पेपर का थर्ड और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ कैंडिडेट की ग्रामर, वोकेबलरी और लैंग्वेज यूज स्किल्स टेस्ट होती हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। दिस सेक्शन में इंक्लूड सेंटेंस करेक्शन, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों आप एक सीएसएस एस्पायरेंट्स सेंटेंस करेक्शन, इसका भी लेक्चर डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दिया गया है। पेयर ऑफ वर्ड्स का भी, सिनोनिमस का भी, एंटोनिमस का भी, आइडियम्स एंड फ्रेजेस का भी। इनके सारों के लेक्चर्स डिटेल में हमने पहले स्टडी किए हैं। इनको हमने पहले से डिटेल में स्टडी किया है, यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं और 3 को हम समराइज कर रहे हैं। सेंटेंस करेक्शन, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। एग्जाम्स में मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्रामर और लैंग्वेज टास्क दिए जा सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन में ग्रामेटिकल एरर्स आइडेंटिफाई और करेक्ट करना होता है। पेयर ऑफ वर्ड्स में करेक्ट वर्ड यूजेज और डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमिलर वर्ड्स में करना होता है। सिनोनिमस एंड एंटोनिमस, वोकेबलरी और मीनिंग का एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिगुरेट लैंग्वेज और कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए टेस्ट होता है करना। सेक्शन सी ग्रामर एंड यूजेज में कैंडिडेट की ग्रामर नॉलेज, वोकेबलरी मास्टरी और कॉन्टेक्सचुअल यूजेज एवोल्यूट होती हैं। फोकस होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर, करेक्ट फोकस होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर, करेक्ट कॉन्टेक्सचुअल एप्लीकेशन और एक्यूरेसी पर। मार्क्स सिक्योर करने के लिए क्रिटिकल हैं।
ये सेक्शन लैंग्वेज कंट्रोल और प्रिसाइज एक्सप्रेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने का की प्लेटफॉर्म है जो सीएसएस इंग्लिश पेपर में हाई स्कोरिंग के लिए इसेंशियल है। इनके लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दिए गए हैं, आप वहीं देख सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन नंबर डी को, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। ये सेक्शन सीएसएस इंग्लिश पेपर का फोर्थ पार्ट है, जहाँ कैंडिडेट की ग्रामर, टेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर स्किल्स एवोल्यूट होती है। इनके भी लेक्चर्स हमने पहले डिटेल में स्टडी किए हैं, आपको इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर इसका ओवरव्यू देखते हैं। वो हो सकते हैं क्वेश्चंस में इंक्लूड एक्टिव टू पैसिव वॉइस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में मेनली दो टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस दिए जाते हैं। पहले नंबर पर है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, वर्ब फॉर्म टेंस के मुताबिक एडजस्ट होती है। दूसरे नंबर पर है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को पैराफ्रेज करते हुए टेंस, प्रोनाउन और टाइम एक्सप्रेशन एडजस्ट करने होते हैं। यहाँ सेक्शन डी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कैंडिडेट की टेंस कंट्रोल, प्रोनाउन एडजस्टमेंट और मीनिंग प्रिजर्वेशन एवोल्यूट होती है। स्टेप बाय स्टेप रूल्स फॉलो करना और हर चेंज केयरफुली अप्लाई करना हाई मार्क्स के लिए इसेंशियल है। ये सेक्शन ग्रामर मास्टरी और सेंटेंस हैंडलिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो सीएसएस इंग्लिश पेपर में मार्क्स सिक्योर करने के लिए क्रूशियल है। मैं इस पार्ट के डिटेल में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल में देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन ई, पैराग्राफ शॉर्ट राइटिंग। दोस्तों पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक्स के हमने पहले से लेक्चर्स डिटेल में स्टडी किए हैं, उनके लेक्चर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट ओवरव्यू दे रहे हैं। सबसे पहले इस हेडिंग को तो समझ लेते हैं। ये सेक्शन सीएसएस इंग्लिश पेपर का फिफ्थ पार्ट है, यहाँ कैंडिडेट की शॉर्ट राइटिंग और पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन स्किल्स एवोल्यूट होती है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ गिवन टॉपिक। इस लाइन का मतलब है कि एग्जाम में एक टॉपिक दिया जाता है और कैंडिडेट को उस पे कंसाइज और कोहेरेंट पैराग्राफ लिखना होता है। पैराग्राफ यूजुअली 5 से 7 लाइंस या सिचुएशन के मुताबिक शॉर्ट होता है, लेकिन फोकस क्लियरिटी और लॉजिकल फ्लो पर होता है। इस सेक्शन के आपको डिटेल में लेक्चर्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहीं जाकर डिटेल में लेक्चर्स देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम स्ट्रेटजी, जो कि हाई इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। ये सेक्शन सीएसएस इंग्लिश पेपर के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और एग्जाम स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, जो मार्क्स सिक्योर करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। अटेम्प्ट प्रेसी फर्स्ट व्हेन योर माइंड इज फ्रेश। इस लाइन का मतलब है कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद प्रेसिव राइटिंग पहले अटेम्प्ट करें। फ्रेश माइंड और फोकस थिंकिंग से आप सेंट्रल आइडिया इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कंसाइज और प्रिसाइज प्रेसी लिख सकते हैं। अगली लाइन है एलोकेट फिक्स टाइम टू ईच सेक्शन। टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है। हर सेक्शन के लिए प्री डिसाइडेड टाइम एलोकेट करें, ताकि किसी भी सेक्शन में टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। टाइम एलोकेशन से कंप्लीशन और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होते हैं। अगली लाइन है डू नॉट ओवरराइट। सीएसएस में एक्स्ट्रा डिटेल्स या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मार्क्स को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। हमेशा फोकस्ड और कंसाइज राइटिंग मेंटेन करें। अगली लाइन है कीप लैंग्वेज सिंपल एंड क्लियर। कॉम्प्लेक्स या फ्लोरी लैंग्वेज यूज करना जरूरी नहीं। एग्जाम में सिंपल, क्लियर और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं और रीडेबिलिटी इंश्योर करते हैं। अगली लाइन है रिवाइज आंसर्स इफ टाइम अलाउज। लास्ट में अगर टाइम बचा है, आंसर्स को क्विकली रिवाइज करना बेनिफिशियल है।
रिवीजन से स्मॉल मिस्टेक्स डिटेक्ट और करेक्ट होती हैं और मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प मिलती है। अगली लाइन है, टाइम मैनेजमेंट इज द की टू स्कोरिंग हाई इन सीएसएस इंग्लिश पेपर। ये लास्ट लाइन हाईलाइट करती है कि ओवरऑल स्ट्रेटजी में टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन मार्क्स सिक्योर करने का की फैक्टर है। स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, फोकस और कंसाइज एक्सप्रेशन हाई स्कोरिंग के लिए एसेंशियल है। अब हम इसको समराइज करें तो एग्जाम स्ट्रेटजी में प्रेसी को फ्रेश माइंड में अटेम्प्ट करना, फिक्स टाइम एलोकेट करना, ओवर राइटिंग अवॉइड करना, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करना, रिवीजन करना अगर टाइम बचा हो, ये सब स्ट्रेटजीज फॉलो करने से सीएसएस इंग्लिश पेपर में एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और हाई मार्क्स दोनों इंश्योर किए जा सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स दैट फेल कैंडिडेट्स। सबसे पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। ये सेक्शन सीएसएस इंग्लिश पेपर में उन कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट करता है जो कैंडिडेट्स को मार्क्स लूज करवा देती हैं या फेल करवा सकती हैं। अब हम इन मिस्टेक्स को डिटेल में देखते हैं। पहली मिस्टेक है इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस। ये सबसे बेसिक और सीरियस मिस्टेक है, एग्जाम इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करना, जैसे वर्ड लिमिट, सेक्शन ऑर्डर या स्पेसिफिक गाइडेंस फॉलो ना करना मार्क्स डिडक्ट करवाने का सबसे कॉमन रीजन है। अगली मिस्टेक है राइटिंग मोर देन रिक्वायर्ड। ओवर राइटिंग या अननेसेसरी डिटेल्स सीएसएस एग्जाम में नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। प्रिसाइज राइटिंग और कंसाइजनेस मेंटेन करना हाई स्कोरिंग के लिए एसेंशियल है। अगली मिस्टेक है पुअर ग्रामर इन सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में भी अगर ग्रामर गलत हो तो एग्जामिनर को लगता है कि कैंडिडेट की बेसिक लैंग्वेज स्किल्स वीक हैं। हर सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट और रीडेबल लिखना जरूरी है। अगली मिस्टेक है कॉपी पेस्ट फ्रॉम पैसेजेस। प्रेसी या कॉम्प्रिहेंशन में एग्जैक्ट कॉपिंग मार्क्स रिड्यूस कर देती है। हमेशा अपने लफ्जों में पैराफ्रेज करना और अंडरस्टैंडिंग शो करना मार्क्स सिक्योर करने का की है। अगली और लास्ट मिस्टेक है वीक टाइटल्स इन प्रेसी। प्रेसी में व्यूज या इररिलेवेंट टाइटल देना सेंट्रल आइडिया को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता। टाइटल कंसाइज, रेलिवेंट और क्लियर होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को पैसेज का मेन आइडिया इजीली समझ आए। ये कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करने से आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कोहेरेंट, प्रिसाइज और एग्जामिनर फ्रेंडली बनेगा। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, वर्ड लिमिट और ग्रामर का ख्याल रखना, अपने वर्ड्स में आंसर लिखना और स्ट्रॉन्ग टाइटल्स देना सीएसएस इंग्लिश पेपर में हाई स्कोरिंग और सक्सेस के लिए क्रिटिकल। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हम देखते हैं फाइनल एडवाइस फ्रॉम एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हेडिंग को तो समझ लें। ये सेक्शन सीएसएस इंग्लिश पेपर में एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव और एक्सपेक्टेशंस क्लियर करता है ताकि कैंडिडेट्स अपनी राइटिंग और अप्रोच को अलाइन कर सकें। इसको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। CSS examiners look for clarity of thought, command और basic English, logical structure, discipline and length। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए फैंसी वर्ड्स या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की जरूरत नहीं, क्लियरिटी ऑफ थॉट हो। उनको चाहिए ये चार चीजें। पहले नंबर पर है क्लियरिटी ऑफ थॉट। हर हर आइडिया क्लियर और लॉजिकली प्रेजेंटेड हो। दूसरे नंबर पर एक कमांड और बेसिक इंग्लिश, ग्रामर और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग और करेक्ट हो। तीसरे नंबर पर है लॉजिकल स्ट्रक्चर, पैराग्राफ ऐसी कॉम्प्रिहेंशन में आइडियाज सीक्वेंशियल और कोहेरेंट हो। चौथे नंबर पर है डिसिप्लिन इन लेंथ, वर्ड लिमिट फॉलो हो और आंसर्स कंसाइज हो। अब आगे देखते हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट fancy vocabulary or complicated sentences, philosophical exaggeration। इस लाइन का मतलब है कि एग्जाम में अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स और फ्लोरी लैंग्वेज या फिलोसफिकल और एग्जैजरेटेड आइडियाज मार्क्स इंक्रीज नहीं करते। सिंपल, प्रिसाइज और रीडेबल लैंग्वेज एग्जामिनर को ज्यादा इंप्रेस करती है और हाई स्कोरिंग में हेल्प करती है।
अब हम इसको समराइज़ करें तो एग्ज़ामिनर का फ़ोकस अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, बेसिक इंग्लिश कमांड और लॉजिकल एक्सप्रेशन पर होता है। कॉम्प्लिकेटेड और एग्ज़ैजरेटेड राइटिंग अवॉइड करें, आइडियाज़ को सीक्वेंसेस और कोहेरेंस में प्रेज़ेंट करें, वर्ड लिमिट और प्रिसिशन का ख़्याल रखें। ये एडवाइस फ़ॉलो करने से आप सीएसएस इंग्लिश पेपर में एग्ज़ामिनर फ्रेंडली राइटिंग डेवलप करेंगे, जो हाई मार्क्स और बेटर परफ़ॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल है। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 30 फाइनल प्रेसी एंड कंपोजिशन मॉक टेस्ट और इसके साथ सीएसएस इंग्लिश पार्ट 3 ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है और इनके इस लेक्चर नंबर 30 में हमने पार्ट 3 के जो भी लेक्चर्स पहले हमने स्टडी किए थे, उनका शॉर्ट ओवरव्यू दिया है। इनके डिटेल्स में लेक्चर्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उनको आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने इनका शॉर्ट ओवरव्यू दिया है कि हमने इस पार्ट 3 को कंप्लीट किया और इसमें हमने क्या-क्या स्टडी किया। अगर आपने अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को सीक्वेंस के साथ फ़ॉलो किया है, तो यकीन रखें आप सीएसएस इंग्लिश पेपर के लिए स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में खड़े हैं। अब ज़रूरत है सिर्फ़ रेगुलर प्रैक्टिस, रिवीजन और काम माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम देने की। अगली वीडियो में हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और भी हम ज़्यादा सीएसएस कोर्स को हम आगे लेकर जाएँगे। अब तक हमने 3 पार्ट्स कवर किए हैं, जिसका आज आखिरी लेक्चर था। अगर आपने हमारा कोर्स नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। हमने सीएसएस फुल कोर्स बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सीएसएस के बाकी सब्जेक्ट्स की गाइडेंस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके ज़हन में सीएसएस इंग्लिश या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी आपके साथ है सीएसएस जर्नी के हर कदम पर। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।